गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं सुनहरी धूप से चैप्टर अनोखा जादू का खेल आज आपको समझाऊंगी। ये पाठ बच्चों एक ऐसी कहानी पर आधारित है जिसमें एक बच्चा रोज कुछ ना कुछ अपने क्लास के बच्चों का सामान चुरा लेता है, ठीक है। और वो उसकी अध्यापिका जो होती है, यानी उसकी जो टीचर होती हैं, वो ये सब जान जाती हैं। क्यों? वो रोज पूछती हैं और एक दिन वो उसको देख भी लेती हैं, लेकिन वो सबके सामने उससे नहीं बोलती हैं। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो उसको बुरा लगेगा। इसलिए वो अकेले में ऐसा सबक उसे सिखाती हैं खेल खेल में, जिससे बच्चे की वो गंदी आदत भी छूट जाती है और बच्चा दोबारा फिर वो गंदी आदत को कभी नहीं पकड़ता। ठीक है बेटा, ये बात इस पाठ में बताई गई है। अब मैं आपको समझाती हूँ। मैं पाठ समझाऊं उससे पहले मैं आपको इस पाठ में आए शब्द बताती हूँ। ठीक है बेटा, आइए। चैप्टर का नाम है अनोखा जादू का खेल और पहला शब्द है जादूगर। जादूगर कौन होते हैं? वो जो हमें जादू दिखाते हैं, है ना। प्रसन्न यानी खुश होना, है ना। आनंद फानन माने जल्दी से, बहुत जल्दी से, फौरन, तुरंत, है ना, उसे बोलते हैं आनंद फानन। ठीक है। इसके बाद है उपहार। उपहार यानी भेंट, तोहफा, जो आपके जन्मदिन पे भी आपको मिलता है ना। इसके बाद है वितरित करना। वितरित करना यानी बांटना। हाँ बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो जूम क्लासेस चल रही हैं उसमें मैं जब पाठ को समझाती हूँ तो सारे बच्चों से क्वेश्चन भी करती हूँ। उससे बच्चों को पाठ ज्यादा देर तक के लिए याद हो जाता है ना। फिर वो भूलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रश्न करूंगी तो बच्चों को याद रहेगा और सारे बच्चों को याद रहता है, क्योंकि एक दूसरे का सब प्रश्न भी सुनते हैं, है ना। और क्या उत्तर होगा वो भी उन्हें पता चल जाता है, तो उन्हें ज्यादा याद भी नहीं करना पड़ता। इसलिए जो बच्चे जूम क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं वो भी जूम क्लास अटेंड करें। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको हम पाठ समझाते हैं। इसमें एक अध्यापिका की एक नई सोच है, यानी सीधे सीधे उसको बच्चे को ना डांट करके एक ऐसा सबक सिखा देना कि जिससे उसे जीवन भर याद रहेगा और वो खुशी खुशी बात को मान भी लेता है। चलिए अब मैं आपको पाठ समझाती हूँ। कक्षा में, यहाँ पर देखिए एक कक्षा है, कक्षा क्लास लगी हुई है और अध्यापिका जी जादूगर के कपड़े पहने हुए कक्षा में प्रवेश करती हैं। ठीक है बेटा, आप बताती हूँ। कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए हुए अध्यापिका वंदना जी ने प्रवेश किया। अध्यापिका का नाम क्या है बेटा? वंदना जी, है ना। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, यानी प्रसन्न होते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। मैंने आपको बताया, ठीक है। अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन आपने देखा दरवाजे के पीछे अमन के चेहरे पर उदासी थी। यहाँ पर देखिए एक बच्चा दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है, वो नहीं खुश होता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने चोरी का सामान लेके ये खड़ा हुआ है। ठीक है। कई दिन से अध्यापिका जी कक्षा में हुई चोरी की घटनाओं पर रोज पूछताछ कर रही थी, यानी टीचर जो थी वो रोज बच्चों से पूछती किसका सामान आखिर कौन चुरा लेता है। किसी बच्चे का कुछ खो जाता है, किसी बच्चे का कुछ खो जाता है, तो वो रोज पूछ रही थी। फिर एक दिन पहले यानी कल तो उन्होंने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए भी देखा था, यानी अध्यापिका जी ने अमन को चोरी करते हुए देख लिया था। तभी वो खुश नहीं था, उदास था। क्यों उदास था? क्यों? और बाहर भी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वो अध्यापिका जी का सामना नहीं कर पा रहा था। फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, यानी अध्यापिका जी अमन को चोरी करते हुए देख लेती हैं, फिर भी वो उससे कुछ बोलती नहीं है। अमन यही सब सोचकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं बाहर आया था? मैंने अभी बताया आपको। क्यों? क्योंकि टीचर ने उसको चोरी करते हुए देख लिया था। उसको ये लग रहा था कि अब ये डांटेंगी, इसलिए वो बाहर नहीं आया। तभी अध्यापिका जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यानी फिर अध्यापिका जी ने खुद ही उससे बोला। क्या बोला? अरे अमन, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? अमन आनन फानन में, आनन फानन यानी
फौरन जल्दी से चोरी किए गए सामान को दरवाजे के पीछे ही छोड़ता हुआ बाहर निकला। यानी उसने जो भी सामान चुराया था वो वहीं छोड़ देता है और डांट पड़ने के डर से सिहर उठा। यानी उसको अब ये डर लग रहा था कि अब तो मैडम हमें डांटेंगी, है ना, तो इससे वो डर रहा था, कांप रहा था। तब अध्यापिका जी ने जोर से कहा, बोलो बच्चों। यानी उसकी तरफ उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो समझ गई थी कि वो डर रहा है, इसलिए। बोलो बच्चों, आवरा कडावरा गिली गिली छू, ऐसे ही जादूगर बोलता है ना। ये सुनकर सब बच्चे ताली बजाने लगे और जैसे ही अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर कोट हिलाया, कोट पहनते हैं ना जादूगर बड़ा सा, उनको ऐसे करके उन्होंने हिलाया, तो उसमें से बैटरी से चलने वाले कुछ खिलौने जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश आदि अनेक खिलौने निकलकर कक्षा में दौड़ने लगे, भागने लगे इधर उधर। कौन कौन से जानवर थे? चूहा था, बिल्ली थी, कुत्ता था, मोर, बंदर भी था, तोता, खरगोश, ये सारे खिलौने निकले कक्षा में और भागने लगे, क्योंकि उसमें बैटरी थी, इसलिए। अब तो बच्चों को और अच्छा लगा, अब तो बच्चे और खुश हो गए। ये सब देखकर बच्चे तालियां बजा बजा कर उछलने कूदने लगे। बच्चे खुश हो जाते हैं ना खिलौने देख देख कर। अध्यापिका जी ने ये सभी खिलौने बच्चों में उपहार स्वरूप वितरित कर दिए। यानी उपहार स्वरूप यानी तोहफे में दे दिए, वितरित कर दिए यानी बांट दिए। यानी उन्होंने सारे खिलौने बच्चों को बांट दिए। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद कहा। धन्यवाद यानी थैंक यू, आप थैंक यू बोलते हैं ना, वही। सारे बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद कहा। अब दूसरा खेल देखो, जादू का एक और खेल। आप टीचर जी पहले तो बच्चों को खूब खुश कर देती हैं, है ना, फिर क्या करती हैं वो, अब जादू का खेल दिखाती हैं। जादू का एक और खेल जिससे तुम्हारी खोई हुई चीजें वापस आ जाएंगी। वो कहते हैं जादू का ऐसा खेल है कि उससे जितनी भी चीजें खो गई हैं सब बच्चों की, अब वो सब वापस आ जाएंगी। अब तो बच्चे बहुत खुश कि सबका सामान मिल जाएगा। सब बच्चे एक एक करके अध्यापिका जी से पूछने लगे। अध्यापिका जी की यह बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुसर पुसर करने लगे, कान में धीरे धीरे बोलने लगे। क्लास में शोर नहीं करते हैं ना, इसलिए। तभी पार्थ बोला, अध्यापिका जी मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा। यानी उसका पेन खो गया था, है ना, तो वो बोलता है कि हम जादू से मेरा पेन आ जाएगा। किसका पेन खोया था? पार्थ का। मेरी नई बोतल भी, अब रिया ने भी बोला। हाँ, निधि बोली, क्या जादू मेरी पुस्तक भी वापस ले आएगा? निधि की पुस्तक खोई थी। सभी बच्चे अपनी खोई हुई चीजों के बारे में अध्यापिका जी से पूछने लगे। अब एक एक करके सब पूछने लगे, भाई सबका सामान खोया था, है ना। अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, आवरा कडावरा गिली गिली छू, निकल जा रिया की बोतल और पार्थ का पेन दरवाजे के पीछे से। उन्हें पता था कि दरवाजे के पीछे पेन और बोतल पड़ी है। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेन उठाकर दिया, सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। क्यों? खुश हो गए, वो प्रसन्न हो गए कि उनका सामान उनको मिल रहा था। अब अध्यापिका जी ने कहा, जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ अमन के बस्ती में। छू छू। ये सुनते ही सब बच्चे अमन के बस्ते की ओर देखने लगे। बच्चे बड़े खुश हो गए कि अब तो निधि की पुस्तक भी मिल जाएगी। उन्हें क्या पता कि अमन ने ही रखी है, अध्यापिका ने देखा था, इसलिए उन्होंने अध्यापिका ने ये खेल खेला कि जिससे कि बच्चे को अब समझ में आ जाएगा कि कैसे, और वो सबके सामने अपमानित भी नहीं होगा, है ना। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली, कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। यानी सभी ताली बजाने लगे, तालियों की आवाज आने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बजी। छुट्टी की घंटी यानी टन 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 टन, क्लास ओवर। सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर निकले, पर अमन आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया है वह मैं हमेशा याद रखूंगा। वो नहीं डांटना चाहती थी उस बच्चे को। क्यों? क्योंकि सबके सामने उसे अपमान महसूस होता, इसलिए। अब उन्हें ये पता था कि अब मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा कि चोरी नहीं करनी है। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। यह सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले से लगा लिया। कितनी अच्छी स्टोरी थी ना, है ना बेटा। हाँ, अब इसी पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन करती हूँ, वो मैं जूम क्लास में करती हूँ। आप लोग भी जूम क्लासेस अटेंड करिए बेटा, और
इससे आपको पाठ बहुत अच्छी सी तरीके से याद हो जाएगा, है ना बेटा। और जो एक्सरसाइज कराई है वो भी मैंने जूम क्लास में ही कराई है, बुक की एक्सरसाइज, ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और जो बच्चे घर पे बैठे हैं, जूम क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, वो भी अटेंड करेंगे, है ना। तो उनको बुक की एक्सरसाइज बुक में ही करना आ जाएगी। बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, कॉपी पे नहीं करनी है। हाँ, शब्द अर्थ, जो ये शब्द अर्थ मैंने लिख के दिए हैं आपको, ये आपको कॉपी में करनी है, ठीक है बेटा।